चलिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? चलिए, तो सभी बच्चे जिनके पास में बुक्स हैं वो अपनी ईवीएस की बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों, क्योंकि मैं आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, है ना, 3 चैप्टर्स जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना, 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो चैप्टर नंबर 4 मैं आपको आज स्टडी कराने वाली हूँ। आपके चैप्टर्स जो हैं बहुत इजी हैं, बहुत छोटे हैं और क्वेश्चंस भी उनमें बहुत कम हैं। आई होप कि सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आए होंगे जो मैंने लास्ट पढ़ाया था। समझ में आया सभी बच्चों को लास्ट वाला चैप्टर? चैप्टर 3 जिन जिन बच्चों को समझ में आया वो एक बार थंब इम्प्रेशन देंगे। जिनको चैप्टर 3 एकदम समझ में आ गया है, लर्न भी कर लिया है, थंब इम्प्रेशन दो फटाफट से जिनको समझ में आ गया है। अब जिनको समझ में नहीं आया है वो थंब डाउन करो, जिनको समझ नहीं आया। सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया है। ओके बेटा, ओके ओके ओके, सभी का थंब दिख गया है मुझे। चलिए, तो आज पेज नंबर 19 पर बच्चों ओपन कर लीजिए चैप्टर नंबर 4, ठीक है। देखिए, एक बार होमवर्क दिखा दो मुझे। सभी बच्चों ने होमवर्क किया है? होमवर्क दिखा दो मुझे फटाफट से। खुशी, तनु, वेरी गुड बच्चों। गगन, वेरी गुड। खुशबू, वेरी गुड। तनिका, वेरी गुड। शिव कुमार, राकेश, गगन, रिया, साहिल, माहिका, क्रिश शर्मा, वेरी गुड बच्चों। खुशी यादव, यश मौर्य, तनु, शाबाश बच्चों, शाबाश, सभी ने काम किया है, वेरी गुड। प्रियांशी, ओके, चलो चलो, सभी ने वर्क किया है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 4 के लिए। देखो बच्चों, 4 नंबर चैप्टर है अपना लेट्स क्लीन टुगेदर। आओ मिलकर सफाई करें। लेट्स क्लीन टुगेदर, आओ मिलकर सफाई करें। चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर। लेट्स क्लीन टुगेदर, आओ मिलकर सफाई करें, ठीक है। चलो मिलकर के सफाई करते हैं। देखिए बच्चों, गांधी जयंती, गांधी जयंती कब मनाई जाती है बताओ? व्हेन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? व्हेन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती, गांधी जयंती कब मनाते हैं? जल्दी से बताओ। हाँ, गांधी जयंती गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, करते हैं ना गांधी जयंती का? हाँ, वेरी गुड। यश, खुशबू, शिव कुमार, मनीषा, सबका आंसर ठीक है, 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटिंग इन आवर स्कूल ऑन 2 अक्टूबर। ये वॉज लिख दिया गलती से, इज पहले मनाई जाती थी और अब भी मनाई जाती है ना। गांधी जयंती
अच्छा स्टोरी बता रहा है, ठीक है। गांधी जयंती वो सेलिब्रेटिंग इन आवर स्कूल ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का दिन था और हमारे स्कूल में हम गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे। ऑन दिस डे क्लीनिंग वॉज हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन। गांधी जयंती को, गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी, है ना। वो चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो गांधी जी का जब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उनके बर्थडे को उनका कोई ऐसा काम करें जिनसे उन्हें खुशी मिलती थी। उन्हें सफाई बहुत पसंद थी तो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में सफाई करके, ठीक है। तो गांधी जयंती का जो दिन है वो स्वच्छ भारत अभियान, जो सफाई करने का काम है, पूरे देश को साफ रखने का जो काम है, उसको एक मिशन बना दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। क्लीननेस मूवमेंट हैड ऑल्सो टुक प्लेस इन आवर स्कूल टू। जैसे भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, चलाया है। जैसे हमारे जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी जो क्लीननेस है या फिर जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको बहुत आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे स्कूल में भी स्वच्छ भारत अभियान जो है या सफाई अभियान है उसने तेजी पकड़ी या उसने अपनी जगह बनाई। यानी कि हमारे स्कूल में भी सबके माइंड में, सबके दिल में ये बात थी कि हमें अपने आसपास में क्या करना है, सफाई रखनी है। गंगा टुक पार्ट इन इट एक्टिवली। गंगा नाम की एक बच्ची थी जिसने गांधी जयंती को सेलिब्रेट करने के दिन जब हमने सफाई करना शुरू किया स्कूल में तो गंगा सबसे ज़्यादा एक्टिव थी सफाई करने में। आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन, जैसे ही हमारा स्कूल का सफाई मिशन कंप्लीट हो गया, जैसे ही स्कूल का सफाई मिशन जो है कंप्लीट हुआ, गंगा ने देखा दैट स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अरे वाह, सफाई करने के बाद तो स्कूल बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। होता है ना, हम घर में या स्कूल में किसी भी जगह पर सफाई करते हैं तो सफाई करने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है वो जगह। गंगा टोल्ड दिस टू हर मदर एट होम। ये बात गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बताई कि हमने जब स्कूल में सफाई की तो हमारा स्कूल तो बहुत ही सुंदर लगने लगा। दैट शी विल हेल्प हर मदर इन क्लीनिंग थिंग्स। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगी अपने घर की चीज़ों को भी साफ करने में, कि क्यों ना हम हमारे घर की चीज़ों को भी साफ करें। अगर हम हमारे घर में रखे हुए सामान को साफ करेंगे तो हमारा घर भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। योर स्कूल हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्लीनिंग मिशन। मान लो कि आपके स्कूल में भी क्लीनिंग मिशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। What type of work have you done at that time? तो आप कौन सा काम करना पसंद करोगे? आप क्या करना पसंद करोगे? आप ब्रूमिंग करोगे, आप डस्टिंग करोगे, या आप किस तरह से क्लीनिंग करोगे? मेक अ लिस्ट ऑफ देम। तो आप लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या काम करके स्कूल को सुंदर बना सकते हो, साफ बना सकते हो। आप क्या क्या साफ करोगे, तो आपको एक बनानी है लिस्ट, ठीक है। सेकेंड है व्हाट आर द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस मिशन। जब आपका मिशन कंप्लीट हो जाए, यानी स्कूल में सफाई हो चुकी हो, तब आपको अपना एक्सपीरियंस राइट करना है कि आपको कैसा लगा ये काम करके। What changes have you done in your habits after this clean India mission? ये स्वच्छ भारत अभियान के दौरान सफाई करके आपके अंदर कौन सी आदत बदली? देखो, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ कि इस तरह से सफाई करने से गंगा को स्कूल बहुत सुंदर लगा, और मैं आपको बता रही हूँ कि घर की भी अगर इसी तरह से सफाई की जाए
तो हमारा घर भी बहुत सुंदर हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो आज ही ये काम करके देखेंगे। करके देखोगे? एक्सपेरिमेंट करके देखना। आज अपने घर में आप लोग भी सफाई करना और फिर देखना कि आपका घर कितना सुंदर लगने लगेगा। अभी आप स्कूल में तो हो नहीं, तो स्कूल में तो सफाई करके देख नहीं सकते, तो आप घर में सफाई करके देखो। आपका जो स्टडी टेबल है घर में, जो जहाँ पर भी आप बैठ करके पढ़ाई करते हो, आप लोगों के कपड़े रखे हैं, है ना, तो आप उनको साफ कर सकते हो। ऐसा सामान जो आपसे टूटे नहीं, खराब नहीं हो, ऐसे सभी सामान को केयरफुली साफ करना, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो केयरफुली आप हर काम को कर सकते हो ना। चलो, 1 स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग, एक कदम स्वच्छता की ओर। 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनिंग, एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी कि एक कोशिश करके देखो, अपने अंदर ये आदत डालो कि हम लोग सफाई करें। अच्छा, सफाई करने का मतलब क्या इतना ही होता है कि अपने घर की सफाई कर लें? नहीं, हमें हमारे घर के आसपास या फिर कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पर गंदगी हो, कुछ गार्बेज गिरा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसे उठा करके डस्टबिन में डालना चाहिए। क्या होगा? थोड़े से हाथ गंदे हो जाएंगे तो हम अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं ना। लेकिन जब हमने उस कचरे को वहाँ से उठाया तो वो जगह बिल्कुल साफ हो जाती है ना। तो जो क्लीन करने की जो हैबिट होती है, सफाई वाली जो आदत होती है, वो सिर्फ इतनी नहीं होती कि खुद को क्लीन रख लिया, अपने घर के अंदर झाड़ू लगा लिया, कचरा साफ कर दिया और फिर उस कचरे को उठाकर अपनी दीवार से बाहर फेंक दिया। फिर वो चाहे आपके घर के आसपास में ही मक्खियाँ सारे दिन भिनभिनाती रहेंगी, वहाँ पर जर्म्स पैदा हो जाएंगे, है ना। तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं कि हमारे घर की सफाई हो गई, हमें तो हमारे घर की तो सफाई करनी थी। नहीं बच्चों, जो भी घर का कचरा होता है, ऐसा कूड़ा जो डिकम्पोज हो सकता है, उसे हमें मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। ऐसा कचरा जिसे जला करके ख़त्म किया जा सकता है, उसे हमें उसी टाइम जला देना चाहिए। ठीक है, अपने कचरे को दूसरों के यहाँ या दूसरी गली में फेंक देने से सफाई नहीं होती है। ठीक है, उस कूड़े को वही खत्म करना है। वो जैसा भी है, जलाने लायक है जला दो, जलाने लायक नहीं है तो उसे मिट्टी में आप दबा सकते हैं। ठीक है, घरों में अक्सर होता भी है कि कूड़े के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और मोस्टली कूड़ा वहाँ पर डाला भी जाता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे वो कूड़ा जो होता है डिकम्पोज हो जाता है और खेतों में खाद के रूप में उसे डाला भी जाता है। डालते हैं ना। हाँ, तो देखो, 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनिंग। क्लीन इंडिया मिशन इज अ नेशनल लेवल मिशन। क्लीन इंडिया मिशन जो है वो हमारा या आपका नहीं, बल्कि पूरे देश में चलने वाला एक मिशन है, पूरे देश का मिशन है। क्योंकि आप, मैं, हमारे पड़ोसी, हम सब से मिलकर ही हमारा इंडिया बना हुआ है ना। हमारा स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, इस तरह से सभी स्टेट्स मिलकर के इंडिया बन गया है। तो इंडिया का ये पूरे इंडिया का मिशन है, हमारे किसी एक का ये मिशन नहीं है कि हम एक अपनी आदत में सुधार करें। ठीक है, इट इज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ये जो मिशन है इसे भारत सरकार ने शुरू किया। इट्स एम इज टू क्लीन द सिटीज, रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, चाहे रोड हैं, रोड साइड एरिया है, सिटीज हैं, कॉलोनीज हैं, आपको वहाँ पर सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर भी आपको गंदगी दिखाई दे उसे उठाना है, डस्टबिन में डालना है। ठीक है, तो दिस मिशन had been started on गांधी जयंती as 2 अक्टूबर 2014। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है स्वच्छ भारत मिशन यानी कि जो है अपना क्लीन इंडिया मिशन है ये स्टार्ट किया था और गांधी जयंती के दिन ये स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर को। इसलिए हर 2 अक्टूबर को जो है सफाई अभियान स्पेशली मतलब सफाई की जाती है। बाकी तो अभी आप लोग देखते हो कि सिटीज़ में तो
कचरे के लिए गाड़ियां आने लगी हैं, नगर पालिका की गाड़ियां आती हैं और टाइम टू टाइम वो डेली या वन डे आफ्टर वन डे जो है कूड़ा लेकर के जाती हैं और जो खाली जगह होती हैं वहाँ पर उसे डंप कर देती हैं, है ना। चलिए, आफ्टर सम टाइम व्हेन गंगा स्टार्टेड टुवर्ड स्कूल, अब गंगा ने अपनी माँ को बता दिया है कि मैं घर में भी आपकी सफाई में हेल्प करूंगी और अपने घर को भी ऐसे ही चमकाऊंगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, व्हेन गंगा स्टार्टेड टुवर्ड स्कूल, जब गंगा स्कूल की तरफ चली, देन शी सा हीप्स ऑफ डंप एंड गार्बेज इन रोड एंड कॉलोनीज, तो उसने देखा हीप ऑफ डंप एंड गार्बेज, कूड़े कचरे का एक ऊंचा सा ढेर लगा हुआ था। कई बार आदत हो जाती है कि कॉलोनी के सभी लोग एक प्लॉट, जो भी कोई खाली प्लॉट होता है या एक कोई खाली कोना होता है, उसमें ले जा करके अपना कचरा सभी वहां पर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो गंगा भी जब स्कूल की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि हीप बना हुआ है, यानी कि चोटी चढ़ी हुई है, कचरा डाल डाल करके लोगों ने वहां पर ढेरी लगा रखी है। शी डिड नॉट लाइक इट, गंगा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। शी डिस्कस्ड इट विथ हर क्लास फ्रेंड इन स्कूल, स्कूल में जाकर अपने क्लास के दोस्तों के साथ उसने ये बात शेयर की कि लोग इस तरह से जो खुला कचरा डालते हैं, ये बात मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हमें इस तरह से कचरा नहीं डालना चाहिए। शी सैड, उसने कहा, वी ट्राई टू कीप क्लीन आवर स्कूल्स एंड हाउसेज बट द रोड्स एंड कॉलोनीज आर डर्टी, कि ठीक है हमें हमारे स्कूल को, हमें हमारे घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन क्या हमारा रोड और हमारी जो कॉलोनीज हैं वो गंदे रहेंगे? हमने स्कूल को साफ किया, कचरा बाहर फेंक दिया, हमने घर को साफ किया, कचरा बाहर फेंक दिया, फिर वो चाहे रोड है या कॉलोनी का कोई कॉर्नर है। तो ये हमारी बैड हैबिट है। फिर हमने सफाई करके भी सफाई नहीं की है, हमने हमारा कचरा तो निकाल दिया लेकिन हमने उसको बाहर डाल दिया ताकि उसमें ढेर सारी डिजीज जो हैं वो पैदा हो जाए, है ना, बीमारियां ऐसे ही पैदा होती हैं ना। What is the benefit of such cleanness? तो वो कहती है गौरी कि ऐसी सफाई का क्या फायदा कि हमने घर में सफाई कर ली, हमने स्कूल में सफाई कर ली और सारे कचरे को उठा करके रोड पे फेंक दिया, तो ये कैसे सफाई है? ये तो बेकार की सफाई है। हरीश सडनली स्पोक, अचानक से हरीश बोला, इट इज नॉट आवर जॉब, तो ये हमारा काम थोड़ी है। अगर रोड पर कचरा पड़ा है, हम तो स्कूल जा रहे हैं, ये थोड़ी है झाड़ू लेकर के रोड को साफ करने लग जाएं। कॉलोनी के लोग हैं, सभी लोग कचरा डाल के जाते हैं, तो ये हमारा काम थोड़ी है कि हम उस कचरे को उठा करके लेके जाएं या हम उस कचरे को साफ करें वहां से। इट इज नॉट आवर जॉब, व्हाट कैन वी डू इन दिस मैटर, हम इस मैटर में क्या कर सकते हैं। सो बच्चों, आप सोच के बताओ कि इस मैटर में क्या हम कुछ कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते हैं। आप भी अपने घर पर ये बात डिस्कस करना कि अगर हमें रास्ते में इस तरह से कचरा पड़ा हुआ मिले तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उस कचरे को साफ करना चाहिए, हाँ, हमें उस कचरे को साफ करना चाहिए, या फिर ये सोच करके आगे निकल जाना चाहिए कि हमें क्या लेना देना, भाई जो डालते हैं वो सोचें। लेकिन बच्चों, जो भी गलत काम होता है उसके खिलाफ जब हम कोई रिएक्शन करते हैं और बाकी सब लोग देखते हैं तो वो आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये सफाई वाला मैसेज अगर आपके आसपास में भी, आपके घरों के आसपास में कहीं पर इस तरह से कचरा फैलाया जाता है तो आपको भी उन कॉलोनीज में मैसेज देना चाहिए कि इस तरह से कचरा हमें नहीं फेंकना है, ठीक है ना। हाँ जी, अब डिस्कस करना है, चलो सारे मिलकर के डिस्कस करते हैं। इज द क्लीनिंग ऑफ कॉलोनीज एंड गलीज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अपनी कॉलोनी को और अपनी गली को साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बोलो बच्चों, क्या वो हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? है हमारी जिम्मेदारी। आपकी जो गली है, आपका जो मोहल्ला है, उसमें सफाई रहनी चाहिए। मोस्टली हम देखते हैं कि पानी भरा रहता है, कीचड़, अच्छी नालियां नहीं है, है ना। हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इन कामों के लिए बड़े लोगों को सचेत कर सकते हैं
कि जो हमारा जो कॉलोनी है या हमारा जो मोहल्ला है या हमारी जो गली है उसमें अक्सर पानी भरा रहता है, गंदगी भरी रहती है, उसमें ही ले जा करके लोग अपना कचरा फेंक देते हैं। बच्चे ने चिप्स खाया, वो रैपर फेंक दिया, टॉफी खाई, उसका रैपर फेंक दिया। अक्सर वहाँ पे कचरा जो है जमा होने लग जाता है और धीरे धीरे वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होने लग जाती है। तो अपने आसपास में नालियाँ, अच्छी पक्की नालियाँ हो, ढकी हुई नालियाँ हो जिनमें से जम्स बाहर ना आए, और कचरा जो होता है वो सभी अपने अपने कचरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर हम अपने कचरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमारे घर से जितना भी कचरा निकला है हम उसको किसी भी तरह से हमें उसे क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है उस कचरे को, चाहे जला करके या मिट्टी में दबा करके, कैसे भी, लेकिन हमें उस कचरे को डिकम्पोज करना है। ठीक है बच्चों। What are the reasons of garbage and untidiness of gully and colonies? आखिर गलियों में ये कचरा जमा कहाँ से होता है? गली में, कॉलोनी में, मोहल्ले में ये कचरा जमा कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? मुझसे, आपसे, पड़ोसियों से, हम सबसे जमा होता है। वहाँ कोई कचरा डालने के लिए स्पेशल थोड़ी ना कोई लोग आते हैं, हमारा ही फैलाया हुआ कचरा होता है। जब हमने ध्यान ही नहीं दिया है, हम रास्ते में चलते हुए कुछ खा रहे हैं और रास्ते में कचरा फेंक दिया हमने, है ना। अक्सर आदत होती है गाड़ियों में बैठ करके कुछ खाना और रास्ते में उसको फेंक देना। वो हमारी ड्यूटी है। अगर आपके पास कुछ कचरा है उसको अपने पास रखो। जब आप बस से, गाड़ी से नीचे उतरे, कोई भी डस्टबिन देख करके हमें उसे थ्रो आउट करना है। ऐसे ही हमारा घर का जो कचरा है उसे हमें गलियों में, आसपास में ना फेंक करके उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है। जला दो कचरे को, बचा हुआ कचरा है जो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। What can we do for their cleaning? हम उनकी सफाई के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया है। जब हम अपने अपने घर के कचरे की जिम्मेदारी लेंगे कि मैं कभी भी कचरा बाहर नहीं फेंकूंगा, ठीक है, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो जब हम अपने अपने घर की जिम्मेदारी लेंगे तो बाहर कचरा आएगा ही नहीं। ठीक है। ध्यान रखें, बाहर अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उनके जो रैपर्स हैं, उसका जो कचरा होता है उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। ठीक है। अगर कोई बाहर डाल रहा है तो उस टाइम हमें उसे बोलना चाहिए, टोकना चाहिए कि ऐसे नहीं करें, हमें जो गार्बेज है उसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने अंदर ये एक अच्छी आदत आज से ही बनाएं और वो है सफाई की। ठीक है। ना कचरा फैलाओ और ना कचरा फैलाने वालों को देखो। अगर कोई गलत करता है और हम उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं कि भाई ठीक है, ये तो ये गलत कर रहा है, मुझ में ये गंदी आदत थोड़ी ना है, तो वो देखना भी गलत है। आप गलत होते हुए देख रहे हो, किसी ने आपके सामने कचरा फेंका और उठ के वहां से चला गया और आपने सोचा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, ये तो इसके अंदर गंदी आदत है। नहीं, उस टाइम आपको उसे कहना चाहिए कि डियर सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंटी, इस तरह से ओपनली आपको जो कूड़ा है नहीं फेंकना चाहिए। साइड में डस्टबिन रखी हुई है, आप इसे डस्टबिन में डालिए। ठीक है। चलिए आगे देखें। ट्राई टू नो एंड एक्सप्लेन। समझने की कोशिश करो, एक्सप्लेन करो। व्हाई डज द क्लीनिंग ऑफ योर गली और कॉलोनी? आप अपनी गली और कॉलोनी को साफ क्यों करोगे? Why did they do with collect garbage? What type of problems they face in this work? ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको मैं बार बार सॉल्व करवा रही हूँ, तो इनमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। आगे देखो। Do this. Make a list of such things from garbage of your home which can be recycled. बेटा, घर में कुछ गार्बेज ऐसा होता है जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। जैसे घर के जो कुछ मोटे पुराने कपड़े होते हैं उनसे हम पोछा बना लेते हैं ना, उनसे हम पोछा बना लेते हैं। तो ऐसे कचरे को हम फेंकने के बजाय हम उसको काम में हमने ले लिया। इसके अलावा जो खाली बॉक्सेस होते हैं उनको फेंकने के बजाय हम उनका कोई सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि घर से सारा कचरा उठा करके बाहर जला करके ही आना है। आप लोगों को घर से निकलने वाला जो
गार्बेज है उसमें से अलग अलग लिस्ट बनानी है कि ऐसा कौन सा गार्बेज होता है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि उसे दोबारा से यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम दीज। अब जो आपने रिसाइकिल होने वाला गार्बेज कलेक्ट किया है उसमें से आप लिस्ट बनाओ यूजफुल थिंग्स की कि क्या क्या चीजें यूज में आ सकती है। जैसे कार्टून यानी डिब्बे, पेपर बिल्कुल काम आते हैं, आप अपनी बुक्स को कवर कर सकते हैं, आपके घर में अलमीराज हैं उनको कवर कर सकते हैं, करते हैं ना। एंड एनवलप होते हैं लिफाफे, उनका भी यूज में लिए जा सकते हैं, लिफाफे भी जो होते हैं। मेक अ डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी पैकिंग बॉक्स, जो खाली बॉक्स होते हैं, बड़े बड़े खाली जो कार्टून होते हैं उनको आप जो है डस्टबिन बना सकते हो आप उनको। जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं या थोड़े से मीडियम साइज के बॉक्सेस होते हैं, अगर आपके घर में भी डस्टबिन नहीं है तो बच्चों आप घर पर ही डस्टबिन बना सकते हो। देखो आपके घर में कोई खाली बॉक्स रखे होंगे, थोड़े से बड़े साइज के होने चाहिए, आप घर में जगह जगह पर उनको रखो ताकि जहां पर भी गार्बेज हो वहीं पर उसे डाल दिया जाए। या फिर आपके घर में कोई ऐसी बकेट्स होंगी जो लीक हो गई हैं, जिनमें पानी नहीं रुकता है और उनको साइड में डाल दिया गया है कि ये तो टूटी हुई बाल्टियां हैं, तो उनको आप बकेट बना सकते हो, है ना। या फिर छोटे छोटे कोई साइज के प्लास्टिक के डिब्बे हों जो वेस्ट पड़े हैं आपके घर में, तो उनको भी आप डस्टबिन बना सकते हो। मेक डस्टर रॉप एंड मैट्स फ्रॉम योर यूज्ड क्लॉथ्स, जो कपड़े पुराने हो गए हैं जिनको हम पहनते नहीं हैं उन कपड़ों से आप डस्टर यानी कि घर में सफाई करने के लिए डस्टिंग क्लॉथ बना सकते हो उनसे। एंड रोप होता है रस्सी, पुराने कपड़ों से लंबी रस्सियां बनाई जा सकती हैं। और क्या बनाया जा सकता है, मैट बनाए जा सकते हैं पुराने जो कपड़े होते हैं इनसे। मेक डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम एम्प्टी रैपर्स ऑफ चॉकलेट के बहुत सुंदर सुंदर रैपर्स होते हैं ना, अलग अलग तरह के रैपर्स होते हैं, तो उन रैपर्स का यूज करके आप कोई डेकोरेशन कर सकते हो, है ना। आप कुछ बनाओ, कोई सुंदर सा कुछ भी चीज बना सकते हो बॉक्स वगैरह का यूज करके, और आप उस पे बाहर कटिंग कर करके चॉकलेट के रैपर्स लगा करके और सुंदर एक डिजाइन बना सकते हो, है ना। चलिए, तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ये आपके एक्सपेरिमेंट के लिए ही बताया गया है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अ स्टार्ट एक शुरुआत, एक शुरुआत। गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा तो बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड भाभी आर कमिंग फ्रॉम सिटी, क्योंकि आज उसके भाई और भाभी शहर से वापस लौट रहे थे। शी रीच्ड होम अर्ली, इसलिए वो आज जल्दी से घर पर पहुंच गई। भाई एंड भाभी टुक अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर हर, भाई और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आए। ऑल वर वेरी हैप्पी विद देयर अराइवल होता है पहुंचना। भाई भाभी जब घर पर पहुंचे तो उनके आने से सब लोग बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर भाभी आस्क्ड, कुछ टाइम बाद उसकी भाभी ने पूछा, वेयर इज द टॉयलेट, कि अपने घर में टॉयलेट कहाँ पर है। गंगा रिप्लाइड, तो गंगा ने आंसर दिया, दैट देयर वॉज नो टॉयलेट, हमारे घर में तो टॉयलेट ही नहीं है। इन द होम भाभी वॉज नॉट रेडी टू टॉयलेट इन द ओपन एरिया, तो भाभी ने कहा कि मैं तो खुले में जाकर के टॉयलेट नहीं कर सकती हूँ। She said, we take a cloth on face in house and outside, then how can we go to fresh in open? ये बच्चों, ये बात तो आप लोग ने भी अपने घरों में देखी है कि मम्मियाँ जो होती हैं वैसे तो फेस पर कपड़ा रखती हैं, जब अंदर बाहर जहाँ भी रहती हैं बड़ों से पर्दा करती हैं, जिसको घूंघट बोला जाता है। घर में भी घूंघट रखती हैं, बाहर भी घूंघट रखती हैं, लेकिन घरों में अगर टॉयलेट्स नहीं हैं
तो उन्हें टॉयलेट के लिए बाहर जाना होता है। तो ये कहाँ की अच्छी बात हुई, ये तो एक खुद ही एक अच्छी बात नहीं है। तो हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। वैसे तो आज है ना हमारे जो पीएम सर हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी काइंडनेस से आज हर घर में टॉयलेट्स बने हुए हैं। अगर अभी भी किन्हीं बच्चों के घर में या आपके आसपास में ऐसा है जिनके घर में टॉयलेट्स नहीं हैं, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट फ्री चार्ज कर रही है, यानी कि पैसे अलॉट कर रही हैं, फ्री में घरों में टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। तो हर घर में टॉयलेट्स होने चाहिए। It is not good thing listening her, दादाजी said, she is correct. बहू की बात सुन करके दादाजी ने कहा कि बहू ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। Call the mason today, आज ही मैसन को बुलाओ, यानी कि कारीगर को बुलाओ, and make a toilet in the house premises, और घर में ही क्या बनाओ, टॉयलेट बनाओ। Nowadays, आजकल तो इवन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्प फॉर दिस वर्क, आज सरकार भी इस काम में हेल्प कर रही है, बिल्कुल कर रही है। फ्री में टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। टू सी द मेकिंग ऑफ टॉयलेट इन गंगाज हाउस, गंगा के घर में टॉयलेट बनता देख करके अदर विलेजर्स ऑल्सो स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, गांव के दूसरे लोगों ने भी अपने घर में टॉयलेट्स बनवाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इससे आगे तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज आप होमवर्क में क्या करेंगे, देखो कल है संडे, संडे को होगा आपका टेस्ट, ठीक है। और इस बार मैंने रेडी किया है आपका इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वही आपके टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। तो जो पढ़ाया गया है इंग्लिश ग्रामर में उसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि कल का आप टेस्ट सॉल्व कर सको। अब आती है बात ईवीएस की। ईवीएस में आपको क्या करना है बच्चों, आपको भी आज होमवर्क में वेस्ट मटेरियल का यूज करके कुछ क्रिएटिव वर्क करना है, यानी कि कुछ बनाना है। आपको घर का वेस्ट मटेरियल यूज करके कोई भी एक नई चीज बनानी है, ठीक है। घर में देखना, घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल हो उससे कुछ नया, कुछ सुंदर बनाना है आप लोगों को। समझ में आ गया सभी को? तो नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी, मंडे को ही चेक करूंगी। मंडे को सभी बच्चे मुझे दिखाना कि मैम हमने ये बनाया है। हर एक बच्चे को बनाना है, चाहे छोटा सा बनाओ या बड़ा बनाओ, जैसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।